हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 14 जुलाई और हम 14 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य से। कहाँ से है? महाराष्ट्र राज्य से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 जुलाई को यूनेस्को ने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यानी मराठा सैन्य परिदृश्य को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर शामिल किया है। पेरिस में यूनेस्को की 47वीं बैठक के अंदर मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया है। ये मराठा काल के 12 किले हैं जो इसके अंदर शामिल किए गए, जिसमें 11 किले महाराष्ट्र के हैं। वही जो तमिलनाडु का जिंजी किला है वो भी इसकी सूची के अंदर शामिल किया गया है। सभी किले 17वीं से 19वीं शताब्दी के बने हुए हैं और महाराष्ट्र के 11 किलों में सिंधु और शिवनेरी जैसे किले भी शामिल किए गए हैं। और रायगढ़ दुर्ग भी इस सूची के अंदर शामिल है, जहाँ छत्रपति शिवाजी का राजतिलक हुआ था। इसके अलावा सालहर, लोहगढ़, खंडेरी, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग किले भी शामिल किए गए। अब भारत की कुल 44 धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल हो गई है। टोटल कितनी हो गई है? 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है अस्त्र का। इसका किया है अस्त्र का। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 जुलाई को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अस्त्र मिसाइल का परीक्षण ओडिशा तट के पास सुखोई 30M के फर्स्ट विमान से किया गया है। विमान कौन सा है? सुखोई 30M के फर्स्ट से। ये एक स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और इस मिसाइल में स्वदेशी रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का उपयोग किया गया है और परीक्षण के दौरान 2 मिसाइल लॉन्च की गई है। अस्त्र की जो मारक क्षमता है वो 100 किलोमीटर से अधिक है और मिसाइल का डेवलपमेंट डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सहित 50 से ज़्यादा पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने पी हरिकृष्णन। कौन बने? पी हरिकृष्णन। विश्वनाथ आनंद जो पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। चेन्नई के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन एरा ने 11 जुलाई 2025 को फ्रांस में आयोजित लो प्लेग्ने इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म पूरा किया है और भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। ये उपलब्धि उन्होंने इंटरनेशनल मास्टर बनने के 7 साल बाद हासिल की है। हरिकृष्णन ने अपना पहला ग्रैंड मास्टर नॉर्म BL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल 2023 जो स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ था और दूसरा नॉर्म जो लिंच से एंडुजार ओपन 2025 जो स्पेन के अंदर प्राप्त किया था। बात करें कोनेर हम्पी की, ये पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी और आर्ग प्रज्ञानंद जो सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है वर्षा पांडे ने। किसने जीता है? वर्षा पांडे ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पुरस्कार की स्थापना 1981 के अंदर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी और ये पुरस्कार 1983 से दिया जाता है और 2025 के अंदर दिया गया है। ये 40वां संस्करण था और ये पुरस्कार विश्व जनसंख्या दिवस यानी 11 जुलाई पर दिया जाता है और ये पुरस्कार जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। और बात करें वर्षा देशपांडे की तो वर्षा देशपांडे एक दलित महिला विकास मंडल की सचिव है जिन्हें उन्होंने 1990 में स्थापित किया था। और वर्षा देशपांडे ने भारत में बालिकाओं की सुरक्षा और दलित महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है और उन्होंने लिंग चयनात्मक गर्भपात के खिलाफ अभियान चलाया और उन्होंने महिला अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए भी काम किया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेला पर्व किस राज्य से संबंधित है जो 16 जुलाई को मनाया जाएगा। हरेला पर्व है वो किस राज्य से संबंधित है जो 16 जुलाई को मनाया जाएगा। तो ये है उत्तराखंड से। किसे? उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने 16 जुलाई 2025 को हरेला पर्व के अवसर पर 5 लाख पौधे से अधिक पौध लगाने की तैयारी करा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राज्यव्यापी वृक्षारोपण अभियान है। तो इस अभियान के तहत गढ़वाल क्षेत्र के अंदर 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे और कुमाऊं क्षेत्र के अंदर 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पौधारोपण सार्वजनिक पार्कों, नदियों के किनारों, जंगलों, विद्यालयों, सरकारी परिसरों और आवासीय क्षेत्रों के अंदर किया जाएगा। और इस वर्ष हरेला पर्व की थीम है एक पेड़ माँ के नाम और हरेला का त्यौहार मनाओ, धरती माँ का ऋण चुकाओ। ये इसकी थीम है 2025 की। और इस वर्ष वृक्षारोपण अभियान जुलाई 2016 में बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने की तैयारी में और जब एक दिन में 2 लाख पौधे लगाए थे और अब की बार 5 लाख पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। हाल ही में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। ये चलाया गया है ऑपरेशन शिवा। कौन चलाया गया है? ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था और ऑपरेशन जो विजय ये जो कारगिल का युद्ध था उसके अंतर्गत चलाया गया था 1999 में। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन शिवा 2025 शुरू किया गया है। भारतीय सेना ने सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन शिवा 2025 शुरू किया है। बात करें विजय, ऑपरेशन विजय की 1999 के अंदर कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया एक सफल अभियान था। और 2025 के अंदर पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे, ये था ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने 13 मई को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन केलर पिलोन से किया था। इसके तहत जम्मू कश्मीर के शोपिया इलाके में आतंकियों को ढूंढकर इनका एनकाउंटर किया गया था। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO प्रिया नायर बनी है। और हाल ही में जनजाति युवाओं के विकास के लिए नेट्स और यूनिसेफ ने तलाश पहल की शुरू की है। और हाल ही में टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट के अंदर शामिल होने वाली पहली भारतीय प्राजक्ता कोहली बनी है। और हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारत को 133वां स्थान मिला है। भारत 2027 पे ISSF और विश्व कप और 2028 के अंदर जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने गणेश उत्सव को आधिकारिक रूप से राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। और हाल ही में हाथियों की रक्षा के लिए असम राज्य ने गज मित्र नाम की योजना शुरू की है। कर्टिस कैम्पर आयरलैंड देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो लगातार 5 विकेट लेने वाले पहले मेल क्रिकेटर बने हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।